जंगकुक बेबी। सो मैं आ गया। बोलो क्या काम है, यहाँ पे क्यों मुझे रखना चाहते हो? क्या तुम कुछ और चाहते हो तो बोलो, मैं रेडी हूँ। ओ शट अप ते, तुम अपना सारा सामान लेके आए? ऑफ कोर्स बेबी, मैं सब कुछ लाया हूँ, बट मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। मेरा बेडरूम कहाँ पे होगा? ऊपर साइड पे। और तुम्हारा? राइट में। बट क्यों? हम एक साथ में तो रह सकते हैं। जस्ट शट अप ते, ऐसा कभी नहीं होगा। ओके, फिर तुमने मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे? अच्छा खासा मैं रोजा के साथ में टाइम स्पेंड कर रहा था, तुमने मुझे यहाँ पे आने के लिए क्यों बोला? मैं जा रहा हूँ। ते प्लीज मत जाओ ना। बट तुम बोलो, क्या प्रॉब्लम हुई है? तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? क्या कुछ बात है जो तुम मुझे बताना चाहते हो? ते नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ रहो। वाह यार, तुम्हें पता है मैं मैरिड हूँ, मैं ऐसे नहीं कर सकता, रोजा को बहुत ज़्यादा हर्ट होगा। ओके फाइन, रोजा को हर्ट होगा वो तुम्हें दिखता है। मैं इतने टाइम से जो हर्ट हुए जा रहा हूँ उसका तुम्हें कुछ भी पड़ी नहीं है। मेरी लाइफ की और मेरे इमोशन की तुम्हें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है ना ते? ओके फाइन, तुम्हें जाना है तुम जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, ठीक है? एंड बाय द वे, जो भी कुछ होगा ना उसका जिम्मेदार तुम खुद होगे, ना कि मैं। व्हाट हैपेंड कुकी? जिस्म से जान तक पास आते गए इन निगाहों। मॉम जी ऐसे कैसे कर सकता है वो? मुझे अकेले छोड़ के क्यों चला गया? मुझे भी लेके जाना चाहिए था ना, मुझे उसके बिना नहीं रहना अच्छा लगता है। ओ रोजा, कुछ दिनों की बात है, तुम हमारे साथ रहो, हमारी कंपनी एंजॉय करो। हम इतने भी बुरे कंपनी नहीं देते हैं कि तुम्हें बोर फील होगा। ओ मॉम जी ऐसी कोई बात नहीं है, बट आपको पता है ना, दे लव्स मी सो मच। आई नो, बट थोड़ा टाइम के लिए वेट कर लो प्लीज। मॉम जी बाहर चले कहीं? आपको चलो। मैं तुम सबको वार्न कर रही हूँ, मुझे बताओ जंगकुक कहाँ पे गया है? मैम हमें कुछ पता, उन्होंने बस बोला कि वो आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता है, वो इतनी जल्दी आउट ऑफ कंट्री बिना मुझे बताए? ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। ये ज़रूर प्ले को प्रोटेक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं गायब हुए हैं दोनों जन। मैं पता तो लगा ही लूंगी, जस्ट वेट। जंगकुक, तुम सोच रहे हो ते को मुझसे बचा लोगे? ऐसा कभी नहीं होगा। ते आई एम बैक। तुम्हारी लाइफ तो मैं ऐसे ही बर्बाद करूंगी, तुम मेरे जंगकुक से बहुत ज़्यादा दूर हो जाओगे, बहुत ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा, कभी वापस आने का सोच भी नहीं पाओगे। जस्ट वेट। लिली, तुम ये सब कुछ जो कर रही हो ना बहुत गलत कर रही हो। ओ अंकल, मैं क्या गलत कर रही हूँ? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। स्टॉप इट। हाँ, एक्टिंग करना बंद करो, मुझे सब कुछ पता है। जब तुम्हें स्टार्टिंग से पता है कि जंगकुक ते से प्यार करता है, तो तुम उसे प्यार करने की गलती कैसे कर सकती हो? तुम्हें थोड़ा सा भी अंदाजा है जंगकुक क्या कर सकता है तुम्हारे साथ में? ओ अंकल जी, मुझे पता है, बट मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं उससे प्यार करती। लाइफ में फर्स्ट टाइम मुझे कोई लड़का पसंद आया, तो मैं उसे अपने हाथ से आसानी से नहीं जाने दूँगी। बट लिली, ये बहुत गलत है, किसी को ज़बरदस्ती तुम करके उसकी प्यार हासिल नहीं कर सकते हो। आई नो अंकल, बट मुझे वो चाहिए। ओके फाइन, अब मैं तुम्हें क्या ही बोल सकता हूँ। तुम देख लो, मुझे तो नहीं लगता है जंगकुक कभी ते को भूल पाएगा और कभी तुम्हारा हो पाएगा। बट अपने आप को हर्ट मत करना, इतना ही मैं तुम्हें बोलूँगी। अंकल आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं तो जंगकुक को भी हैंडल कर लूँगी और ते को भी। बट इतना याद रखना, जंगकुक मेरा बेटा है, ओके? आई नो अंकल। ऐसे ही वहाँ से ली चला जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? सॉरी ते, बट तुम्हें रोकने का और कोई रास्ता मेरे पास नहीं था। तो ठीक है ना, तुम्हें किस करना है ना, तो ये और भी इंटेंस और भी बेटर किस करते हैं ना, वो भी मेरे बेडरूम में जाके। ते स्टॉप इट नाउ। अब नहीं स्टॉप होने वाला हूँ बेबी, बिकॉज तुमने स्टार्ट किया है, तो एंड तो मुझे ही करना पड़ेगा, बिकॉज आई एम टॉप। ए प्लीज़ ऐसा मत करो ना, तुम ऐसे आग को घी डाल रहे हो जिसमें हम दोनों जल जाएंगे। तो जलने दो ना बेबी, मैं तो और जलना चाहता हूँ, बहुत अंदर तक। बट ये रोज़ा के साथ धोखा होगा।
मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, ठीक है? मैं उसे बता दूँगा और उससे डिवोर्स ले लूँगा। तो ये सब बाद में करते हैं ना? नो, मुझे अभी तुम चाहिए, कैसे भी करके। You say slow down. I don't like to move too fast. It drowns the truth with things that are not real, and I really want us to be real with love, love that lasts तो in the इनके past. प्राइवेट मोमेंट रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। मॉम, डैड आप? हाँ बेटा, तुम इतने दिन से हमें ना कॉल ना मैसेज कर रही थी। हमें तो लगा तुम भूल चुकी हो हमें। ओ मॉम, मैं थोड़ा बिजी हो गई थी इसीलिए। हाँ वो तो हमें पता है, तुम शादी करने के बाद बहुत ज़्यादा बिजी हो गई हो, इसलिए तुम्हें तुम्हारी मॉम डैड की थोड़ा सा भी केयर नहीं ना ख्याल है। सॉरी ना मॉम, कोई बात नहीं, शादी होने के बाद सब बच्चे बदल ही जाते हैं। नहीं जिमीना, वो ते को लेकर जानते हो ना कितना ज़्यादा सीरियस है। वो ते के पीछे ही हमेशा पागल रहती है। आई नो जिन, बट थोड़ा सा तो मॉम डैड के प्रति भी कोई जिम्मेदारी होती है। सॉरी ना मॉम, अब कितना एम्बेरस फील कराओगी मुझे आप। सॉरी बोली ना, प्लीज़ माफ़ कर दो। ओके फाइन, बट ते कहाँ पे है? वो आउट ऑफ कंट्री गया हुआ है, इसलिए मैं और मॉम जी बाहर गए थे घूमने के लिए, बिकॉज हमारा मन नहीं लग रहा था। ओ रोज़ा, तुम बहुत ज़्यादा लकी हो जो तुम्हें ऐसी सास मिली है। आई नो मॉम, मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ जो जिन मॉम मुझे मिली है। लकी तो मैं हूँ जो तुम मेरी लाइफ में आई, मेरा बेटा शादी कर लिया, वरना मुझे तो लगता था वो लाइफ टाइम कुंवारा रहने वाला है और शादी कभी नहीं करने वाला है। बट जब मुझे पता चला वो तुम्हारे साथ में रिलेशनशिप में है और जिमीना मेरी फ्रेंड, तब तो मेरी लाइफ ही बन गई। सोचो, मैं दोबारा जन्म ले ली। ऐसा क्यों जिन? बिकॉज उसने बोला था मैं लाइफ टाइम कभी शादी नहीं करूँगा, मुझे गर्ल में इंटरेस्ट नहीं है। बट जब मुझे पता चला मतलब प्यार करता है, मैं तो बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी। हाँ मॉम जी, हमारा रिलेशन बहुत टाइम से था, बट हम किसी को बताने को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। ओ बेटा जी, ऐसा कुछ नहीं होता है, प्यार करना तो डरना क्या है? बट मॉम जी, तेज ना कोई कॉल ना मैसेज कुछ नहीं किया अभी तक। बेटा वो मीटिंग में बिजी होगा, बस भी करो, अब हमारे साथ टाइम स्पेंड करो। रहने दो जिमीना, इसे केवल ते की फिक्र है, अपने डैड को तो ये भूल ही गई है। ओ डैड, सॉरी ना। चलिए मैं आप लोग के लिए मस्त सा नाश्ता बना के लाती हूँ। ऐसे ही रोज़ा नाश्ता बनाने के लिए चली जाती है। ते अब बस भी करो, अब मुझे जाना है, मुझे पेन हो रहा है। क्यों बेबी बॉय, क्यों जाना है? मेरे पास सो ना। ते अब बस करो, मतलब मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ पे नहीं रखा था कि तुम मेरे साथ ये सब घटिया हरकत करो, ठीक है? अब तुम्हारी मैरिड लाइफ है, इसलिए ये सब छोड़ो, अब जो भी हुआ उसे भूल जाओ। ना तो मैं भूलने वाला हूँ ना तुम्हें भूलने देने वाला हूँ, चुपचाप मेरे बगल में सो जाओ, वरना मुझे ज़बरदस्ती करनी भी आती है। बट मैंने खाना ऑर्डर किया है, वो बाहर आया हुआ है। तो जाने दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना दूंगा जब हम सो के उठेंगे। ते ऐसा क्यों? इतने टाइम बाद तो तुम मुझे मिले हो जंगकुक, तुमने अपनी फीलिंग का कन्फेस किया है, तो मुझे तुम्हें फील तो करने दो। मैं कब से तुम्हें फील करना चाहता था, बट मुझे लगता था कि मैं गलत हूँ, बिकॉज मैं गे होने से डरता था। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं तुम्हें अपने फीलिंग के बारे में बताऊंगा तो तुम मुझे एज अ गे ट्रीट करोगे, और मैं वो नहीं चाहता था। मेरा ईगो मेरे बीच में आ रहा था। ते जब तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग था तो तुम्हें बताना चाहिए था ना। तुमने रोजा से शादी क्यों किया क्या? बिकॉज मुझे लगता था अगर मेरी गे वाली बात बाहर आ गई तो सब मुझे गलत बोलेंगे एंड गलत ठहराएंगे। एंड किसी को प्यार करना ये तो कोई गलत बात तो है नहीं, इसमें कोई किसी को जज कैसे कर सकता है कि मैं गे हूँ कि नहीं। हाँ मुझे लड़के पसंद है तो मैं लड़कों से शादी करूँगा ना, लड़की से थोड़ी करूँगा। ओके, कोई ना, अब तुम सो जाओ, टेंशन मत। बट तुम भी सो रहे हो ना मेरे साथ?
ओके फाइन। सो एवरीवन, इसका लास्ट पार्ट होगा अगला एपिसोड। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।